सो फाइनली जब मैं प्यार में था उस टाइम पे, हर किसी को प्यार तो हो ही जाता है बट हालाँकि हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए बट आई वाज़ इन लव एट दैट टाइम और मेरे साथ 1-2 लड़के और थे वो भी प्यार में थे। तो किसी एक लड़के का दिल टूट गया क्योंकि उसको उसकी जो मतलब जिससे वो प्यार करता था, उसकी जो वो प्यार में था, वो एक तरफ़ा प्यार शायद करता होगा जो भी था। पर उससे वो जो हमारी मतलब सो कॉल्ड भाभी जी ऐसे ही बोलते हैं, उस टाइम पे ऐसे ही बोलते हैं। तो वो उसको छोड़ के चली गई। तो वो इतना गमगीन हो गया, तो उसके गम को देखते हुए मैंने एक शायरी लिखी और गमगीन होके क्या हुआ कि अ, वो उसको वैसे गलत बात है, वो बहुत सारे लोगों के साथ उस टाइम पे होता ही है कि उसने पीना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को होता है ये, है ना? वैसे मेरा ख़्याल है कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, तो ये सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि छोड़ के चली गई और उसके बाद वो पीना शुरू कर दिया उसने। तो उसकी हालत को देख के मैंने एक शायरी लिखी, उस टाइम पे और ये मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है बाय द वे और मैं तो प्यार में था, लेकिन उसका दुःख देख के मेरे अंदर शायर उमड़ गया और फिर मैंने उसके लिए शायरी लिखी। तो शायरी कुछ यूँ थी, तो शायरी आप सुनना चाहते हैं? शायरी? चलो। उसको देख के और हुआ क्या कि वो जब पीने लग गया तो एक दिन उसके पापा आए, आते हैं ना पेरेंट आते हैं, तो पापा को पता लगा, पापा कमरे में है उस टाइम तो उसने पी नहीं रखी थी लेकिन बाद में जब पापा कमरे में आए तो पापा को बोतल दिख गई, उसके रूम में छिपाई हुई थी वो मिल गई और उसके बाद उसके पापा ने खूब मारा उसको, ठीक है? और वो रो भी बहुत रहा था, अब वो बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि माँ-बाप ने तो पढ़ने भेजा था ना, तो दैट्स रियली रॉन्ग। वैसे बेसिकली जो भी मैं आपको जो इंसिडेंट बता रहा हूँ, वो एक गलत चीज़ है, जो होनी नहीं चाहिए। अगर आपके माँ-बाप आपको बेसिकली पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो यू यू हैव टू डू दैट ओनली। आपको सिर्फ़ वो काम करना चाहिए, सिर्फ़ पढ़ाई करनी चाहिए। आपको कभी भी ये फालतू काम करने नहीं चाहिए। बट जो भी उसके साथ हुआ, उस उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वो टोटल इंसिडेंट क्या था। तो उसके फादर आए, उसको गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, उसने पीनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसके पापा आए उससे मिलने के लिए, उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। पापा को क्या हुआ कि दिख गया, बॉटल दिख गई, कमरे में पड़ी हुई तो उसके पापा ने उसको झप, 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 झप मारी, समझ रहे हो? तो उसकी हालत को देखते हुए मैंने एक गाना बनाया, मतलब शायरी लिखी, गाना नहीं था। तो मैं शायरी आपको सुनाता हूँ, ओरिजिनल मेरी क्रिएशन है बाय द वे। ये आज से पहले क्योंकि आप ये अरविंद सर शायर भी हैं। तो आज आपको ये चीज़ भी पता लगी अरविंद सर शायर हैं। सो चलो आज मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, जो मैंने उस टाइम पे लिखी थी जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है? बाय द वे आप लोगों को ऐसा करना नहीं है, तो मतलब प्रॉमिस करो कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। बट मैं आपको वो शायरी सुनाता हूँ जो मैंने उस वक़्त लिखी थी। क्या लिखा था मैंने? उसकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उसके पापा ने उसको मारा था ना, क्योंकि वो पीता था। तो कंडीशन को देखते हुए मैंने क्या शायरी लिखी ज़रा बताता हूँ। मैंने लिखा अर्ज़ किया है, ध्यान से सुनिएगा, सुनोगे आप लोग? अर्ज़ किया है, इरशाद, इरशाद ऐसा तो बोलो प्यार से कभी। अर्ज़ किया है, बोलो इरशाद, इरशाद। देखो आज अरविंद सर थोड़े से तबीयत नासाज़ है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज हमारे जो आरजे राघव है, उनके साथ एक लाइव सेशन लेना था और उस चक्कर में सॉफ्टवेयर है ना इंस्टॉल ही नहीं हो पाया और ये वो इंटरव्यू कर नहीं पाया और बैठने की वज़ह से मेरे साइड में पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा। और वो पेन अभी भी है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन वो पेन पेन तो आपको दिखेगा कैसे? वो एक्चुअली वो राइट साइड में पेन होता है ना, वो वाला पेन है। तो चलो मैं वो शायरी सुनाता हूँ जो शायरी मैंने उस टाइम पे लिखी थी और उस बंदे को देख के लिखी थी। बाय द वे मैं पूरा इंसिडेंट बता चुका हूँ, ठीक है? तो वो शायरी बिल्कुल न्यू है, आपके अरविंद सर ने लिखी। तो शायरी कुछ यूँ थी, अर्ज़ किया है, मारते हैं लोग, ध्यान से सुनिएगा, मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। वाह! वाह! वो लाइन जो लिखी थी बड़ी गहरी थी। ध्यान से सुनना है। मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। फिर आगे और लिखा, वो उसकी सारी कंडीशन को देखते हुए। अर्ज़ किया है, मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। आगे सुनो, गर उसने पूरी शिद्दत से हमें प्यार किया होता,
गर उसने पूरी शिद्दत से हमें प्यार किया होता, तो खुदा कसम इसे हमने कभी ना पिया होता। वाह! वाह! क्या गहराई थी, ज़रा सोचो देखो दोबारा देखो ऐसा शायर है ना आप अब बहुत सारे लोग छोटे भी हैं, लेकिन शायर किसी में भी पैदा हो सकता है, ठीक है? सो उस वक़्त मैं भी छोटा ही था, 12th क्लास में था और उसकी कंडीशन को देखते हुए और ऐसा बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने उसकी कंडीशन पर एक मैंने बहुत प्यार-मोहब्बत की शायरियाँ भी लिखी थी। तो पढ़ने के अलावा जो ध्यान दे रहा था दैट इज़ रॉन्ग नहीं करना चाहिए, बट हाँ, ऐसा मैं कर रहा था। तो ये शायरी मैंने लिखी, तो मैं एक सार में सुनाता हूँ फिर से। मारते हैं लोग पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की? गर उसने पूरी शिद्दत से हमें प्यार किया होता तो खुदा कसम हमने इसको कभी ना पिया होता। वाह! वाह! तो फाइनली कल मैं एक गाना सुन रहा था। तो आज मैं इसी मूड से हूँ क्योंकि आज मेरे पेन हो रहा है, तो मैं आज उस मूड से नहीं हूँ जिस जिस मूड से आप मुझे हमेशा देखते हो। आज मैं बात करने के मूड से हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो मेरा थोड़ा दिल और थोड़ा राइट साइड का पेन हल्का हो जाएगा। सो आप मेरे राइट साइड के जो पेन हो रहा है उसको बोलिए कि गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून। सो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं है सेशन को तो इस शायरी के लिए लाइक हो जाए।